इंडिया में 80% आबादी ऐसी है जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे 80% लोग हैं एंड दे आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड। ये रिसर्च स्टडी पाया गया है, उसमें कहता है कि 80% जो लोग हैं यहाँ पे इंडिया में वो फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड द रीज़न दो ही है, उनकी क्लैरिटी नहीं है उनके पास, ना कोई उनके पास एक्शंस है। इस दो रीज़न के अलावा कोई रीज़न है ही नहीं। और मैंने भी जब समझने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वास्तव में सही है, क्योंकि मैं भी उसी क्लास का हिस्सा हूँ। तो मैंने समझने की कोशिश की कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस क्लास में, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इनटू द ट्रैप। तो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। अगर आप किसी से पूछें कि भाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, तो कहेगा बीएससी आईटी कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा इंटरेस्ट रहा होगा? हाँ, बीएससी आईटी में, पापा ने बोला आईटी में चले जाओ, आईटी अच्छा है। अच्छा, करना क्या चाहते हो? सर मैं तो आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हो? आईटी का फिर कोर्स करके आईएएस क्यों बनना चाहते हो? अरे वो गांव में लोग बोलते हैं उधर बहुत पावरफुल रहता है आदमी, डीएम वीएम बनता है, डीएम सीएम के पास रहने का रहता है पावर, इसलिए मुझे तो डीएम बनने का मन कर रहा है। लेकिन पापा ने बोला आईटी रख लो, आईटी का कोर्स करो। मतलब ना उसके पास खुद ही क्लैरिटी है, ना किसी और के कहने पे वो क्लैरिटी को समझ रहा है। तो ये प्रॉब्लम असली है यहाँ पे। है दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई इंडियन पॉपुलेशन ऑफ 80% आर रियली फ्रस्ट्रेटेड। और जो मैंने आपके ओपनिंग रिमार्क में कहा है कि ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन इट। फर्स्ट, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। आप करना क्या चाहते हैं, जब तक आप अपने पॉइंट्स में, अगर आप अपने अप्रोच में क्लियर नहीं है तो फिर आप द्वंद्व में फंसते हैं। यू आर इनटू अ ट्रैप। आपको पता नहीं चलेगा कि जाना किधर है, जाना किधर था और कहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो आपको एक अलग से एक एंजाइटी एंड फियर आपको देता रहेगा। मैंने आपके एक्शंस भी मैटर करता है। आपके एक्शंस अगर सही नहीं है तो वो बड़ी दिक्कत है। पता चले तैर के जाना था और डुबकी लगा के जा रहे हैं। ये सिचुएशंस हो जाती है मिडिल क्लास में। अभी क्या है कि जो 10% लोग हैं यहाँ पे, जो रिच क्लास में है, जो वीआईपी कल्चर जिसको मैं बोलता हूँ, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, जो भी लोग अगर देखा जाए उनके पास पैसे भी हैं। तो नॉर्मली हम जब क्लास का डिवीज़न करते हैं तो जो अपर क्लास के लोग हैं 10%, उसमें बहुत पैसे हैं। फ्रस्ट्रेशन वहाँ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन है कि BMW ख़रीदा तो यार नई गाड़ी मार्केट में आ गई तो लैंड रोवर लेना है। तो इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है कि BMW उसके पास ऑलरेडी है। वो सोच रहा है कि जो लैंड रोवर का जो नया जो मॉडल आया ना, वो कब लेगा, उसकी बुकिंग कब होगी। वो ये सोच रहा है कि इस बार जो बर्थडे मनाया था बेटे का, ये थोड़ा सा अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं था, अगली बार जो है ना किसी बड़े रेस्टोरेंट में मनाएंगे, पूरे एकदम बिल्कुल सजा के। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन में भी थोड़ी सी जो है ना, एक तरह से आप देखें तो उसमें एक तरह से सुख है, उसमें भी एक वो नहीं है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि उसको पास बहुत कुछ है, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन है। मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ 80% में जहाँ पे कुछ है ही नहीं है। वो इसलिए परेशान है कि कब हो जाए। तो शौक़ उसका ऐसे है, वो करना बहुत कुछ चाहता है। मन में जो 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 हिलोरे मार रही है ना विचारधाराएं कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये ले लूँ वो ले लूँ, इस पोस्ट पे चला जाऊँ, ये बन जाऊँ, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्लान ऑफ एक्शंस उसका सही नहीं है। तो प्लान ऑफ एक्शंस नहीं सही है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, अब फिर वो ट्रैप में फंस जाएगा। अब 10% लोग जो नीचे क्लास के लोग हैं, जिसको हम पुअर क्लास बोलते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सड़क पे कभी कभी देखा होगा, रेड लाइट पे जो भीख मांग रहे लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। थोड़ा ऊपर अगर निकले, थोड़ा ऊपर, कभी आप रिक्शा में बैठिए, ऑटो रिक्शा में, उससे बात करने की कोशिश करिए। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा तो आई डू काइंड ऑफ थोड़ा सा उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग लाना ज़रूरी रहता है। तो 2-4 दिन पहले मैं रिक्शा में बैठा, जहाँ भी जाता था रिक्शे से ही जाता था। मैंने कहा कि स्कूटी और कार यूज़ नहीं करना है। तो रिक्शे वाले से मिला, घर के सामने रिक्शा लिया। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये कितना कमा लेते हो? बोला भैया 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। और ये कब से रिक्शा चला रहे हो? तो हो गया 25 साल से चला रहा हूँ। 25 साल से चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन दिखा नहीं। वो कहा है मैं जो हूँ, मेरे पास सब कुछ है, खुश हूँ मैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, रेंट पे रहता हूँ, 2 बच्चे हैं, स्कूल भेजता हूँ, ऐसे ही काम कर रहा हूँ, इसमें पैसे आ रहे हैं। हाँ, कोरोना के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। आप रिक्शे वाले से, किसी मजदूर से
पूछेंगे उसके पास कोई नहीं है। आपके घर में काम करने वाले अगर मजदूर जो ईंट पत्थर को ऊपर लेके जा रहा है, उसको पूछिए कि अगली साल कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, वो हंस देगा आपके। कहेगा कि बर्थडे में कहाँ गए थे, बेटा का बर्थडे मनाया होगा तो कहाँ गए थे, किसी रेस्टोरेंट में गए थे, मैकडी लेके गए थे, हाँ, डोमिनोज लेके गए थे। वो हंसेगा क्योंकि उसको लगता है कि हो क्या रहा है उसके साथ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं। बट ये जो 80% लोग हैं ना, जिसको ना गरीब होना है ना उसको अमीर होना है, होना ऐसा है कि वो अमीर होना चाहता है लेकिन वो बन नहीं सकता, गरीबी में वो जा नहीं सकता है क्योंकि वो चाहता नहीं है, चाहता जो है उसको मिलता नहीं है, और जिसमें नहीं चाहता है वो उसकी तरफ आता रहता है। ये मिडिल क्लास ट्रैप है। तो सबसे पहले इसमें कोशिश करते हैं कि वाई का पता करते हैं, रीज़न क्या है। रीज़न बड़ा सिंपल है। पहला रीज़न यह है कि उसका थॉट क्लियर नहीं है, वो करना क्या चाहता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि उसने अपनी पसंद के लिए पढ़ाई चूज़ की, आईटी में जाना है, आईटी का ज़माना है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन उसको किसी ने बोला, उसके समाज में रिश्तेदार कोई बोला होगा कि नहीं तुम ना कलेक्टर बनो, उसमें बहुत पावर है, उसमें तुम्हारी धाक आएगी, तभी क्लास तुम्हारा चेंज होगा। अब वो चाहता कुछ और है और करने को कुछ और मिल रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन है। ही इज़ नॉट अबाउट हिज गोल, क्लैरिटी नहीं है। अब किसी से पूछिए गर्लफ्रेंड है, कहेगा है, कुछ नहीं वो सब नहीं, वो सब नहीं, शादी के बाद वो सब। अबे क्लैरिटी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। मतलब उसको चाहिए अपर क्लास वाली फीलिंग चाहिए, अपर क्लास वाली, लेकिन एक्शंस कौन सा ले रहा है वो, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास वाली। यहाँ पे गैप है। फिर अब मतलब वो हमेशा रिलीजियस एक स्ट्रगल में रहता है। रिलीजियस स्ट्रगल का मतलब आज अंडा खाओगे, ना ना अंडा नहीं खाएंगे, आज ट्यूसडे है। अच्छा, किसी थर्सडे को पार्टी करिए, उसको बुलाइए खाने को। थर्सडे को अरे नहीं वो मैडम जो है वो करती है ना, ये बृहस्पतिवार वो तुलसी का पूजा होता है, तो यार घर में वो नहीं खाती तो मैं कैसे खाऊं, इसलिए आज मैं चिकन मटन नहीं खाऊंगा। अच्छा ऐसा है। उसको पता नहीं है कि किसकी इबादत करनी है, किसकी पूजा करनी है। वो राम कृष्ण और शिव में ही पड़ा हुआ है। कोई कहता है खाना है, कोई कहता है नहीं खाना है, उसी में फंसा हुआ है। मतलब क्लैरिटी नहीं है। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेज ही खाऊंगा, आई विल स्टिक विद द वेजिटेरियन। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, भाई मेरे को जब मर्जी, जब मेरी इच्छा हो तब खाओ। इसमें अब इतने सारा बाउंड्रीज कहाँ से आ गया, ट्यूसडे आ गया तो सैटरडे है, तो पूर्णिमा है, तो अमावस्या है। इट्स नॉट क्लियर। आप सोच रहे हैं आपको क्रेविंग हो रही है खाने की, और आप कैलेंडर देख रहे हैं, अच्छा पूर्णिमा है, नहीं यार पूर्णिमा को नहीं खाना चाहिए। फिर दिन निकले, आपको मन किया आज चलो रेस्टोरेंट थोड़ा सा चिकन तंदूरी खाते हैं, चिकन टिक्का खाते हैं। फिर आपने कैलेंडर देखा मोबाइल से, अरे यार आज तो अमावस्या निकल गया, ओहो हो अमावस्या को नहीं खाएंगे। तो इस तरह से अगर ज़िंदगी जाएगी, जहाँ पे पूर्णिमा अमावस्या की बात हो जाएगी, तो वो क्लैरिटी में नहीं आता है। इसको रिलीजियस स्टुपिडिटी बोलते हैं। मतलब आपको करना ही नहीं कि ट्रस्ट किस पे करें, विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको एक स्टैंस लेना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। आपको अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। मिडिल क्लास के लोग मोस्टली इन्फ्लुएंस होते हैं बाहरी चीज़ों से। लोग क्या सोच रहा है, लोग क्या कह रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम जब आएगी ना तो फिर दिक्कत आ जाती है। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो हुई वाई की बात। वाई मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। अब चलते हैं व्हाट पे। तो अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है यार, सब कुछ आपके पास ही है। थोड़ा सा चेंज करना है एटीट्यूड को। सबसे पहले ओपनिंग योर थॉट्स, अपने थॉट्स को ओपन करो। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये तो पता चलेगा ना। अगर आपको लग रहा है कि यू आर एनिमल लवर, जानवरों से प्यार है, तो फिर ये चिकन, अंडा, मुर्गी, कबाब छोड़ दो, क्योंकि सब उसी के प्रोडक्ट हैं। फिर मत खाओ। फिर ये ट्यूसडे, फिर ये थर्सडे, फिर ये शनिवार, फिर ये पूर्णिमा, फिर अमावस्या, उसमें मत फंसो। खाओ या नहीं खाओ, सिंगल थॉट ऑफ माइंड। कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अरे बाबा आज तो पूर्णिमा था मैंने खा लिया, अब क्या करेंगे, तो मुझे पाप लग जाएगा। इस तरह से नहीं करना है। बी स्पेसिफिक टू द सर्कमस्टांसेस। आपको जो भी सर्कमस्टांसेस मिले उसमें स्पेसिफिक रहो। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था, सदी के महानायक, उनके पिताजी
का डेथ था और वो शमशान घाट पे थे। मैंने देखा सारे लोग आए हुए हैं शमशान घाट पे, आग लग गई, जला दिया, 15-20 मिनट खड़े रहे, वो चले गए। और वहाँ पे जो लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना काम करेंगे। मिडिल क्लास में क्या है, अगर किसी का गुजर भी गया, जाना भी हुआ, तो अगले 1 हफ्ता तक रोएगा, 1 हफ्ते तक रोता रहेगा, रोने की एक्टिंग करेगा, समझ रहे हैं। और इस बरसी पे अलग से रोएगा, मतलब ऐसा रोएगा कि आदमी जाना ही नहीं चाहिए, और वो इसलिए रो रहा है कि उसको लग रहा है कि मैं भी नहीं जाऊँगा। वस्तुस्थिति कुछ और है ना, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। उसमें बड़ा क्लैरिटी रखो कि भाई जो था उसमें जाने का दुख हुआ हमें, अब उससे आगे निकलना है, उसका मातम नहीं मनाना है, क्योंकि मातम मनाने से कुछ मिलना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस आना ही है। लेकिन आप सोचो, अगर आप हफ्ते 10 दिन तक अगर आप उस रोने में ही अपना सारा टाइम दे रहे हो, तो आपकी मनस्थिति क्या होगी। आपको खाना चाहिए, आपको नहाना भी है, आपको जाना भी है दिनचर्या में, और अगर काम पे जा रहे हैं तो काम पे लौटना है, बहुत सारे काम करने होंगे आपको। तो अगर आपने अपनी मनस्थिति को सही नहीं किया और आपका चित्त मन कहीं और उड़ा हुआ है, तो फिर तो मतलब ही नहीं बनेगा ना कुछ। इसलिए बड़ा समझ के ये चीज़ रखना है कि भाई स्पेसिफिक, अच्छा ये इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट होता है, समझना है कि हुआ, चलो आगे निकलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने रखता है। तीसरी बात आपको करना है कि मनी मैनेजमेंट करिए। मिडिल क्लास का डेफिनेशन इसलिए गया है कि उसके पास पैसे हैं भी और नहीं भी। मतलब अगर वो 5-6 क्रेडिट कार्ड को रखता है, उसको लगता है मेरे पास लिमिट 10 लाख का है, 10 लाख का आदमी हूँ मैं, लेकिन वो पता नहीं है कि वो उधार का आदमी है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहा है, मतलब वो उधार है पैसा, उस पर इंटरेस्ट लगना है, बट वो इस बात को फील करता रहेगा कि मैं 10 लाख का मालिक हूँ, इसलिए वो मालिक नहीं है, वो उधार का आदमी है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब आपको मैं एक जानकारी देता हूँ। अगर आपके पास 25 लाख रुपया है, आप जाएंगे किसी बैंक में रख देंगे पैसा, आपको लगेगा कि बैंक में एफडी कर देते, पैसा सेफ़ है, टेंशन नहीं है। ये मिडिल क्लास की मेंटलिटी है, और उसको चेंजेस कैसे करने बताता हूँ मैं। तो आपके पास पैसे आए और आपने पैसे बैंक में डाला, तो आपको ये डाला कि भाई इंटरेस्ट आएगा, बैंक हमको पैसा देगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैंक अगर डूब गई तो आपको 25 लाख में कितना मिलेगा। आई थिंक मैक्सिमम 5 लाख का इंश्योरेंस है, आप समझिए जी। अगर बैंक डूब गई, ये 25 लाख नहीं, अगर आपने 1 करोड़ रुपये भी लगा रखा उसमें और डूब गई, तो आपको 5 लाख ही मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इतने का ही इंश्योरेंस है, रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट यू हैव डिपॉजिट इनटू एफडी और जो भी फॉर्म्स हैं। तो अगर इसी को थोड़ा बदल दें, जिस बैंक में एफडी रखते हैं ना, उसी बैंक के शेयर्स को अगर आप परचेज़ कर लें तो क्या बुरा है। बैंक भी तो तभी कमा के देगी ना एफडी पे इंटरेस्ट, जब उसको प्रॉफिट आ रहा होगा। बैंक भी कहीं से तो कमा रही होगी ना आपको प्रॉफिट देने के लिए। तो अगर आपका विश्वास इस लेवल का है कि बैंक हमें प्रॉफिट देगी कमा के, दैट इज़ इंटरेस्ट यू अर्न, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि उस बैंक में ही पैसा लगा दिया जाए, आप बैंक के मालिक ही हो जाए। बिकॉज वंस यू बिकम शेयर होल्डर यू बिकम ओनर, और ये जब तक बैंक रहेगा तब तक आपका पैसा रहेगा, बैंक बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा, डिविडेंड अलग से मिलेगा, तो कंपाउंड होगा पैसा का फास्ट। और यहाँ पे अगर आप किसी को कहेंगे कि ये पैसा शेयर में डालो, नहीं रे बाबा शेयर में नहीं डालना, वो तो डूब जाएगा, वो तो जुआ है, ये डूबने का डर है यहाँ पे। तो ये जो ट्रैप है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चीज़ें आप वही कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, समझ रहे ना। बैंक में आप पैसा रख रहे हैं, आपको लगता है सेफ़ है, लेकिन आप वही शेयर्स खरीद रहे हैं तो लगेगा कि डूब जाएगा। अरे भाई साहब, अगर बैंक ही डूब जाएगा तो बैंक एफडी का भी पैसा भी आपको नहीं देगी ना, एफडी का पैसा भी गया ना। और डूबने का मतलब ऐसा तो है ही थोड़ी कि 100 रुपये का कोई चीज़ लिया और 0 पे आज ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, हिस्ट्री में नहीं हुआ है, इसलिए इससे बचिए। सो मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। हम लोग मिडिल क्लास में सोचते हैं कि देखा जाएगा ज़िंदगी, जावम जम सुखम जम रिन्नम कृत्वा घृतं पिबेत। एक संस्कृत में श्लोक है कि जब तक जियो सुखी से जियो। सुखी कैसे, ऋण करके, कर्जा करके, घृतं पिबेत, घी को पीते रहो। घी मतलब सुख शांत मदिरा समझ रहे हैं ना। घी का मतलब सिर्फ ये मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं है, घी का मतलब अच्छी चीज़ें खाओ पियो, रहन सहन, ऋण करके कर्जा करके करो। तो ये मेंटलिटी हमारा हो गया है। शादी करेंगे कर्जा लेके, पढ़ाएंगे बच्चों को कर्जा लेके, श्राद्ध करेंगे कर्जा लेके, घूमने जाएंगे कर्जा लेके, हनीमून वो भी कर्जा, उसका भी लोन मिलता है आजकल। तो पता नहीं, टीवी, फ्रीज, एसी, मोबाइल का भी लोन मिल रहा है। तो मिडिल क्लास वाले बस लोन पे ही जीते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आपकी जो भी इनकम आती होगी उसको सेव करना ज़रूरी है, अच्छी जगह पे और टाइम पीरियड के लिए, है ना। आपको इस डर से भागना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड डेवलप द आर्ट ऑफ सेइंग नो। मिडिल क्लास में ये भी प्रॉब्लम है, यार मैं मना नहीं कर पाता हूँ यार,
मना नहीं कर पाता हूँ, मेरे से होता नहीं है। ये मिडिल क्लास मेंटलिटी है। हायर क्लास में आप एक काम करो, आप जो भी हायर क्लास के लोग हैं, आप कभी मन्नत के बाहर जाना और वहाँ पे गार्ड को बोलना कि मुझे किंग खान से मिलना है, थोड़ा मिलना चाहता हूँ, मिल के देखो। 5-10 मिनट रहोगे ना, वहाँ पे पुलिस वैन लेके आएगी, उठा के लेके चली जाएगी। वहाँ पे मिलने का भी टाइम नहीं है, मतलब वहाँ पे नो है, नो है, यस इतना ईजिली है नहीं। अपनी आदतें भी ऐसे बनाओ, अपनी आदत, अपनी पर्सनैलिटी को भी ऐसे बनाओ कि लोगों को नो कहने की आदत डालो। जहाँ पे लगे कि आपका बात नहीं बनने वाला है, नो कह दो। अपने आप को यस कह के फंसाओ मत कि बाद में उसका रिग्रेट हो। तो मिडिल क्लास में ये नो कहना बहुत ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम देने 3 दिन के बाद आज कहीं से कॉल आया दोस्त का, अरे यार चलना पार्टी करते हैं यार, अरे 10 मिनट का काम है, चलना यार पार्टी करेंगे, तू आ जा। अरे यार दोस्त को मना कैसे कर सकता हूँ मैं, उसको पास जाना पड़ेगा। आपका कुछ एकेडमिक एग्ज़ाम है, आपका कल कोई इंटरव्यू है, घर से फ़ोन आ गया, बेटा आ जाओ वहाँ पे कुछ काम पड़ गया है, चलेंगे, आपको बुलाया है ताऊ जी ने, फूफा जी ने, मामा ने। आप कहेंगे अरे यार एग्ज़ाम होता रहेगा, इंटरव्यू होता रहेगा, पहले ये सब करके आ जाते हैं। नहीं, आप अपनी ज़रूरतों को हटा रहे हैं। यू डू नॉट नो व्हाट रिक्वायरमेंट यू हैव। आपकी ज़रूरत क्या है उनको समझिए। जब आपकी 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 अप्रोच ऐसी आएगी कि जिसमें आपको लगेगा इसका इंपॉर्टेंस है अपने लिए, तो फिर आप वही काम करेंगे ना। इसलिए डेवलप ए सेंस ऑफ सेइंग नो। तो ये सारी चीज़ें हैं, व्हाट में मैंने बताया, और वाई रीजंस क्या है वो बताया। तो आपको ये सब करने के पीछे एक लॉजिक में बता दूं कि अब ये करना कैसे है। 2 टाइम है आपके पास, एक टाइम वाइज करेक्शंस हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शंस, एंड गोल वाइज। टाइम वाइज का करेक्शन का मतलब है कि आप जिस उम्र में हैं उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसको बढ़िया से निभाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यू शुड बी फोकस ऑन स्टडी, रेस्ट एवरीथिंग शुड बी बिहाइंड यू। सारी चीज़ें सेकेंडरी और अलग मैटर करती है। प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन स्टडी। जब आप मैरिड हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी बच्चों को ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब उस उम्र में थोड़ा सा निकल गए और आपको पैसे कमाने की उम्र आ जाएगी 40, 45, 60, यू शुड प्राइमरली फोकस ऑन अर्निंग मनी, दैट्स ऑल। कुछ और नहीं करना, पैसे कमाने हैं, क्योंकि फैमिली को आपने टाइम दे दिया है, बच्चों को ऑलरेडी आपने स्कूल में डाल रखा है और 2 बड़े हो रहे हैं। अब आपका मकसद होना चाहिए पैसे कमाना। और जब आप एक उम्र में जाए ना 50-60s में, तो फिर कुछ माइंड सेट रिलीजियस, सोशल, इस सब में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको टाइम वाइज अपने में सुधार लाना है, पर्सनैलिटी में भी और आपके अप्रोच में भी। दूसरा आता है गोल वाइज। जिस वक्त जो गोल है वो वही करना है। अगर मुझे यहाँ से जाना है किसी दोस्त के पास, उसके यहाँ काम से, तो मैं ऐसे नहीं किसी पानी की दुकान पर बैठ के 2 घंटे गप्पे लगाऊंगा तीसरे आदमी के साथ। इसको बोलते हैं गोल वाइज। हम जिस काम के लिए गए थे वही करेंगे। अगर कोई रास्ते में मिल गया तो बस उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, ना उसको हम अपने पीछे आने देंगे, उससे हम बस हाई हेलो करके निकल जाना है। क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अगर वो मतलब ये रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये किसी दोस्त के पहुँचने की बात नहीं है, ये किसी मंजिल की बात कर रहा हूँ मैं। आपका जो गोल है, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है, अगर आपको बिज़नेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ भी लगेगा कि मुझे ये करना है, तो वो जो आपने डिसाइड कर रखा है ना, वो दैट शुड बी अ प्राइमरी फोकस। और रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसको छू के जाना है, उसमें उलझना नहीं है, उसमें अपने आप को जकड़ना नहीं है। दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। द गोल वाइज आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे कि जिस टाइम, जिस वक्त, जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, दैट शुड बी अ प्राइम एरिया, दैट शुड बी अ प्राइम फोकस, दैट शुड बी टेकन एज अ प्रायोरिटी। तो आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करिए गोल वाइज, आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करिए टाइम वाइज। अगर आपने 2 चीज़ कर ली ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। सारा खेल अप्रोच का है, सारा खेल क्लैरिटी का है, सारा खेल जो है ना थॉट एंड एक्शंस का है। आप देखिए, एक बहुत बेहतरीन बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, रॉबर्ट कियोस्की की, रिच डैड पुअर डैड। उसको पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। आप जब इस तरह से बुक पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ और भी चीज़ें करनी है, करना है। फिर आपको लगेगा कि मैं मिस क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मिडिल क्लास में ये भी पता नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब आप कर क्या रहे हैं वो भी नहीं पता, आपको करना क्या है वो भी नहीं पता, तो आप पहुँचेंगे कहाँ वो भी नहीं पता। दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद मिडिल क्लास। दैट्स वाई आई टेल यू, ए कंट्री लाइक अस, जहाँ पे इतना रिचनेस है, डाइवर्सिटी है, सब कुछ है यहाँ पे, फिर भी 80% लोग गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। देयर मस्ट बी रीज़न।
मैंने ऐसा सोचा है। अगर आपके पास कुछ और भी रीज़न मिलता है, यू बेटर डू कमेंट, उसको कमेंट करिए। अगर आपको कुछ रीज़न है तो मैं उसको एक्सप्लोर और इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और अपडेट्स आपको आते रहेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, नोटिफिकेशंस के लिए पता होना चाहिए ना वीडियो कब आ रहे हैं। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, सब्सक्राइब के नीचे जो बटन रहता है, तब बात नहीं बनेगी। और अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ आ रहे, आपको लग रहा है कुछ अच्छा आइडिया है, कुछ अच्छा आइडियाज़ आ रहा है, आपको लगा कि इस पर बोलना है, तो आप कमेंट में डालिए। आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियोज़ वेरी सून ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।